कोई आपसे कहे मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन उसी समय कोई आपके दरवाजे पर पुलिस भेज दे, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? शब्दों पर या कार्यवाही पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के लिए कहा कि ये हमारे बच्चे हैं और इन्हें माफ कर देना चाहिए। उधर कांग्रेस का आरोप है कि कई छात्रों पर एफआईआर दर्ज हो रही है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। कुछ स्थानों पर तो चेहरे पहचान कर तकनीक के आधार पर प्रदर्शनकारियों को नामजद किया जा रहा है। तो सवाल है कि क्या सरकार का संदेश और जमीनी कार्रवाई एक दूसरे से मेल खाती है? इस बीच राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को प्रधानमंत्री की माफी नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगी जानी चाहिए। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए इसे समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो में संदेश में कहा कि जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान कुछ छात्रों ने उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें सांस्कृतिक रूप से दुख हुआ है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये भारत के बच्चे हैं और इन्हें माफ कर देना चाहिए। ये संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन यहीं से देश भर में एक नई बहस शुरू हो गई। छात्रों को माफ किया गया है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? कांग्रेस और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कई राज्यों में प्रदर्शन में शामिल छात्रों को उनकी पहचान के आधार पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ मामलों में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान वहां कौन कौन था, तो कैमरों के आधार पर बच्चों की, प्रदर्शनकारियों की पहचान नाम पते तक नोट किए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बीच एक 15 वर्षीय छात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के मामले के बाद माफी मामला और वापस लेने का दावा भी किया गया। विपक्ष का कहना है कि इससे छात्रों में डर का माहौल बन रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, उनका आरोप है कि देश की परीक्षा व्यवस्था ही भ्रष्ट है। उन्होंने पेपर लीक, परीक्षाओं को रद्द करने और छात्रों को मुद्दा उठाए जाने सहित कथित तौर पर मानसिक दबाव में आत्महत्या करने की बात कही। राहुल ने कहा कि जब व्यवस्था ही ईमानदार नहीं होगी तो केवल छात्रों को उपदेश देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री उन परिवारों से मुलाकात नहीं की जिनके बच्चों ने परीक्षा विवादों के चलते अपनी जान गंवाई है। अब इस पूरे मामले में दो तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। एक तस्वीर यह है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि छात्र हमारे बच्चे हैं और उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए, जबकि दूसरी तस्वीर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि छात्रों पर कार्रवाई जारी है और डर का माहौल बना हुआ है। सवाल यह नहीं है कि किसने क्या कहा है, सवाल यह है कि सरकारी कार्रवाई और सार्वजनिक बयान क्या दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं? अगर छात्रों को लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, तो क्या विरोध और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन सही तरीके से बनाया जा रहा है, या फिर यह बहस आने वाले समय में और बड़ी होने वाली है? आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री का संदेश पर्याप्त है या विपक्ष के सवालों का सरकार को विस्तार से जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो तथ्य आधारित लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही गहराई वाली राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर हमारी खबर को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।